अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एस नॉलेज। फ्रेंड्स, वी हैड स्टार्टेड द टॉपिक अबाउट सिंपल prepositions एंड वी हैड completed preposition to एंड on। और आज हम जिस preposition को स्टडी करेंगे दैट इज़ इन। इन इज़ अ सिंपल preposition और जिसका लफ्ज़ी मतलब होता है में, कि किसी भी लोकेशन किसी भी जगह के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की जब हम मौजूदगी को एक्सप्रेस करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, फॉर दैट ऑब्जेक्ट फॉर दैट लोकेशन वी यूज़ preposition इन, क्योंकि उसके मतलब से भी ज़ाहिर है कि किसी लोकेशन या किसी सरफेस की बाउंड्री के अंदर की बात हो रही है। इससे कुछ और भी prepositions बनाई जा सकती हैं फॉर कंपाउंड prepositions। फॉर एग्जांपल इनसाइड है। इनसाइड को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप एक ऐसी लोकेशन की बात करें जो चारों तरफ से बंद हो, जिसे हम इनक्लोज्ड सरफेस भी कहते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक लोकेशन के अंदर मुकम्मल तौर पे बंद है। और उसके साथ साथ हम एक और कंपाउंड preposition भी पढ़ते हैं दैट इज़ इनटू। इनटू preposition का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ एनी लोकेशन हम जाहिर कर रहे हों कि एक चीज़ जो है वो मूव करते हुए, वो हरकत करते हुए किसी लोकेशन के अंदर की तरफ जा रही हो। इसी के साथ साथ हम एक preposition जो हम इन से बनाते हैं एज कंपाउंड preposition दैट इज़ विद इन। विद इन preposition का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब आपने लिमिट्स क्रिएट कर रही हों, कि आपको कुछ लिमिट्स गिवन है और आपने उसमें preposition विद इन जो है वो इंक्लूड करनी है कि यू कैन वर्क हियर विद इन दीज लिमिट्स। और इसके साथ हम एक और भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसिकली है एडवर्ब, जिसे हम कहते हैं इनवर्ड। इनवर्ड का भी जो मूवमेंट है या डायरेक्शन है टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ एनी लोकेशन होती है, लेकिन हम इनवर्ड के बाद किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि preposition की बेसिक डेफिनेशन है कि दैट इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। तो इनवर्ड जो है वो एडवर्ब है, वो preposition नहीं है। तो हम जो बाकी के prepositions हैं इनसाइड, इनटू एंड विद इन, इसको हम इंशाल्लाह कंपाउंड prepositions में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हम स्टडी करेंगे कि preposition इन का जो इस्तेमाल है वो एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन के साथ साथ और बहुत सी सिचुएशंस में भी इस्तेमाल होता है। सो विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स वी विल स्टडी ईच सिचुएशन वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पॉइंट दैट इज़ बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड टू preposition इन, कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्लेस या एक सरफेस के अंदर एक पॉइंट में मौजूदगी को एक्सप्रेस करता है। इट शोज़ द पोजिशन, प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की जो मौजूदगी है वो कहाँ पर है, एट अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पर है, विद इन जो उसके अंदर है, विद इन बाउंड्री, विद इन अ लिमिट्स, एंड एरिया किसी भी जगह पे, प्लेस या स्पेस। सो एरिया, प्लेस या स्पेस ये सिनोनिम्स हैं। इसको हम जगह कह लेते हैं, बाउंड्री कह लेते हैं, हद कह लेते हैं, या बहुत बड़ी कोई भी लोकेशन हो सकती है। सो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी जगह के अंदर विद इन दैट एरिया मौजूद होता है। हम ये कह सकते हैं ऑलरेडी प्रेजेंस जो है वो एक चीज़ की किसी बाउंड्री के अंदर मौजूद हो, तो हम उसके लिए भी जो है preposition इन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई पुट द बुक, कि मैंने किताब रखी या मैं किताब रखता हूँ, इन द ड्रॉर, ड्रॉर में या दराज में। अब यहाँ भी हम इन preposition भी यूज़ कर सकते हैं, इनसाइड preposition भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू इनक्लोज द ड्रॉर, कि आपने वो ड्रॉर बंद कर देना तो वो चारों तरफ से बंद हो जाएगा। सो इन और इनसाइड prepositions कुछ सेंटेंसेस में या बहुत ज़्यादा ओकेजन्स में एक दूसरे को रिप्लेस भी करती हैं। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वी हैव लोकेटेड द ऑब्जेक्ट, द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्रॉर, एक लोकेशन, एक सरफेस, एक प्लेस, एक एरिया के इनसाइड, कि वो उस जगह के अंदर मौजूद है, कि मैंने किताब ड्रॉर के अंदर रखी। आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। सो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आई का ताल्लुक इस प्लेस के साथ कैसे है, विद द हेल्प ऑफ दिस preposition, कि मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ। अब जो पाकिस्तान है वो एक प्लेस है, नेम ऑफ अ कंट्री, तो उसमें अगर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ देन आई विल यूज़ preposition इन। वी हैव अनदर एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इन द स्ट्रीट, गली में। अब गली के अंदर एक बाउंड्री है, उसके अंदर आप एक गेम खेल रहे हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग preposition इन, कि आपने जो एक्शन परफॉर्म किया या प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे है, द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, उस गली के अंदर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रीट है वो एक बाउंड्री होती है
जो 2 साइड से कवर होती है, 2 साइड से ओपन हो सकती है, या हो सकता है कि वो 3 साइड से कवर हो या 1 साइड ओपन हो। तो इसमें हम एक ऑब्जेक्ट की मौजूदगी को शो करने के लिए प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव अ सेंटेंस, आई रेड दिस या आई रीड दिस इन द पेपर। पेपर से मुराद है अखबार, कि मैंने इस बात को पढ़ा। दैट कैन बी अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई अहम खबर हो सकती है जिसके बारे में आपने पढ़ा। इन द पेपर, अखबार में। अब बेसिकली हमें ये नज़र आता है कि जो रिटन वर्ड्स हैं वो एक कागज़ के ऊपर प्रिंट किए गए हैं, जैसा कि हमने प्रेपोजिशन ऑन में पढ़ा था। लेकिन अगर हम प्रेपोजिशन इन की बात करते, इट मीन्स कि आउट ऑफ ऑल दोज वर्ड्स देयर वर सम स्पेसिफिक न्यूज़ इंक्लूडेड, कि उसमें कुछ खबर जो है वो मौजूद थी। तो पेपर के अंदर जितनी भी खबरें हैं उनमें से मैंने ये स्पेसिफिक खबर पढ़ी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की जो प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस है, वो आपने एक एरिया में देखा, द पेपर, और हमें इन दोनों का जो रिलेशन है वो विद द हेल्प ऑफ इन जो है वो पता चलता है कि हमने एक चीज़ को अखबार में पढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है, वो एक कंट्री की फॉर्म में है, हम प्ले ग्राउंड का वर्ड यूज़ करते हैं। सो लोकेशन जो है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है, बट द क्वेश्चन इज़ कि इफ़ यू आर लोकेटिंग एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द लोकेशन देन यू यूज़ preposition in for that sentence. Here we have some more examples to further clarify how to use preposition in. He is lying in the bed. Lying जो है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है दैट इज़ टू लाई, लेटना। हॉरिजेंटल पोजीशन में या रेस्टिंग पोजीशन में जो है लेटने को हम टू लाई कहते हैं। और अगर आप आराम से या कंफर्टेबली लेटना चाह रहे हैं तो उसमें हम ले का वर्ड यूज़ करते हैं, LAY। ही इज़ लाइंग इन द बेड, के वो बिस्तर में लेट रहा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन भी इस्तेमाल की जाती है। डिफरेंस दोनों में ये है कि जब आप बेड कवर्स के ऊपर लेटे हों, आपके ऊपर कोई ब्लैंकेट ना हो, आपके ऊपर कोई कवर ना हो, तो हम जस्ट कह देते हैं ही इज़ लाइंग ऑन द बेड, कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। लेकिन जब आपने ऊपर रज़ाई या ब्लैंकेट वगैरह या बेड कवर्स वगैरह लिया हो तो उस सूरत में हम लोग प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ लाइंग इन द बेड, कि वो बिस्तर में लेटा हुआ है। सो हियर प्रेजेंस ऑफ यूर्स इज़ इंडिकेटेड बाय अ लोकेशन, द बेड, बेड के अंदर, के यू आर इनक्लोज्ड, कि आप एक लोकेशन के अंदर मौजूद हैं। इन द सेकंड एग्जांपल, आई विल सिट इन आर्म चेयर, कि मैं आर्म चेयर या बाजू वाली कुर्सी में बैठूंगा। अब देखें जो आर्म चेयर होती है उसकी जो सीट होती है वो थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे होती है, जो उसके बाजू होते हैं वो थोड़ा सा अप वर्ड होते हैं, तो उसमें आप बैठते हैं। सो अ टाइप ऑफ चेयर इन विच यू सिट डाउन, के जिसके जो बाजू हैं उनके सहारे लेके आप उसमें आराम से बैठते हैं, उसे हम आर्म चेयर कहते हैं। और उसके लिए हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो उसकी सरफेस होती है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल नहीं होती है, वो बिल्कुल थोड़ा सा कर्वी पोजीशन होती है, थोड़ा सा डाउनवर्ड होती है। तो उस चेयर के लिए हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं कि मैं बाजू वाली कुर्सी में बैठूंगा। वाई डिड यू लीव द की इन द लॉक, कि आपने ताले में चाबी क्यों छोड़ी। एंड टू शो द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड सम लोकेशन वी यूज प्रेपोजिशन इन। कैन यू वॉश दीज क्लोथ्स, क्या आप ये कपड़े धो सकते हैं, इन द वार्म वाटर, गर्म पानी में। नाउ द वार्म वाटर, वाटर इज़ अ नाउन, वार्म जो है वो इसके लिए एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया गया है। वार्म वाटर ये आपके पास एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट नाउन है, कि क्या आप गर्म पानी में कपड़े धो सकते हैं। अब चूंकि जो कपड़े हैं वो गर्म पानी में आपने धोने हैं, दैट्स वाई वी विल यूज़ प्रेपोजिशन इन। सो अभी हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं उनमें हम जिन लोकेशंस की, जिन प्लेसेस की, जिन स्पेसेस की बात कर रहे हैं उनके इनसाइड जो है एक ऑब्जेक्ट की प्लेस को शो किया जा रहा है। सो एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन शो करने के लिए किसी भी जगह के अंदर या वो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हो, हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। नाउ लुक इन दीज सेंटेंसेस, देयर आर 28 डेज इन फरवरी, के फरवरी के मंथ में 28 दिन होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि 28 डेज कंबाइन टू मेक 1 मंथ एंड दैट इज़ फरवरी। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक बड़े ऑब्जेक्ट या एक बड़े सब्सटेंस का मुकम्मल हिस्सा बन जाएं या उसका कुछ हिस्सा बन जाएं, तो उस हिस्से को बनाने के लिए या उसको मेन ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए भी हम प्रेपोजिशन
इनका वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वी कैन सी 28 डेज, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वो कंपोनेंट्स हैं, ये वो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं, या ये वो तमाम नंबर ऑफ डेज हैं जो मिलकर एक बड़ा ऑब्जेक्ट जिसे हम फरवरी कह रहे हैं, नेम ऑफ अ मंथ, उसे बनाते हैं। तो उनको भी हम आपस में जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं कि वो तमाम नंबर ऑफ डेज जो है वो मिलते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बनता है। सो वी कैन से देयर आर 28 डेज प्रेजेंट इन द मंथ फरवरी। इन द सेकंड एग्जांपल, आई हैव सीन ऑल द पेंटिंग्स इन दिस कलेक्शन। अब जो कलेक्शन है या जो वो एक तमाम एक ज़ख़ीरा है उसमें मौजूद जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो मैंने देख ली हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो ऑल पेंटिंग्स हैं, जितनी भी नंबर ऑफ पेंटिंग्स का जिक्र किया गया वो सारी की सारी एक कलेक्शन का पार्ट हैं, या सारी की सारी जो है वो कलेक्शन पेंटिंग्स की है, या कुछ पेंटिंग्स के अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सो इन एग्जांपल से ये बात पता चलती है कि अगर कोई भी चीज़ किसी बड़े ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस का मुकम्मल हिस्सा बन जाए या उसका कुछ हिस्सा बने तो हम उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए भी प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। प्रेपोजिशन इन इज़ आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम पीरियड, कि हम टाइम को मेंशन करने के लिए भी प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही लेफ्ट पाकिस्तान इन 2021, कि वो 2021 में उसने पाकिस्तान छोड़ दिया या पाकिस्तान से चला गया। अब देखिए जो 2021 है, दिस इज़ नेम ऑफ अ ईयर, कि किसी साल का अगर नाम आ जाए, 2021 है, 1990 है, 2023 है, तो किसी भी ईयर का नाम मेंशन करना हो तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान केम इन टू बीइंग, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया इन 21st सेंचुरी। अब हेयर यू कैन सी नेम ऑफ अ सेंचुरी, कि एक सदी का नाम है, 21वीं सदी, 20वीं सदी, किसी भी सदी का आपने नाम जाहिर करना हो जो कि बिग ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, उसके साथ भी हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करेंगे कि उस सदी में ये वाक़या पेश आया, उस साल में ये वाक़या पेश आया। आई शैल विज़िट माउंटेन्स, कि मैं पहाड़ों की सैर करूँगा या पहाड़ों की तरफ जाऊँगा इन समर, मौसम सरमा में। अब यहाँ पे आप एक मौसम की बात कर रहे हैं और मौसमों के लिए भी हम लोग प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करेंगे कि उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपने ये काम करना है। और जितने भी नेम्स ऑफ सीजन्स हैं हम उनको कैपिटलाइज नहीं करते इंग्लिश ग्रामर में। सो मौसमों के साथ भी प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करेंगे। माई ब्रदर इज़ कमिंग टू पाकिस्तान, कि मेरा भाई पाकिस्तान आ रहा है इन मार्च में। अब एक मंथ का नेम हमने यूज़ किया कि उस महीने में। सो नेम्स ऑफ मंथ्स के साथ भी हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं कि मार्च के महीने में मेरा भाई जो है पाकिस्तान आ रहा है। आई टेक माई ब्रेकफास्ट, कि मैं अपना नाश्ता कर लेता हूँ इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। अब एक दिन के जो औकात होते हैं, लाइक मॉर्निंग है, नून है, आफ्टरनून है, देन इवनिंग है, नाइट है, मिड नाइट है, इन तमाम मोमेंट्स ऑफ द डेज़ के लिए भी हम लोग प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। और उनमें से हमने जब सुबह का वक्त इस्तेमाल करना है, द मॉर्निंग, तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब हम आफ्टरनून की बात करते हैं तो उसमें भी प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इवनिंग की बात करते हैं, जो शाम का वक्त होता है, तो उसके साथ भी प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने मोमेंट्स ऑफ द डे हैं उनके साथ हम लोग एट का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एट नून है, एट नाइट है, एट मिड नाइट है। सो मोमेंट्स ऑफ द डे लाइक द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून, वी मोस्टली यूज़ इन टू शो द ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम पीरियड। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल उस टाइम पीरियड के लिए भी करते हैं जो एक टारगेट को अचीव करने के लिए दिया जाए, कि एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने ये काम मुकम्मल करना है या आपने कहीं जाना है। सो कुछ भी आपने करना है विद इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर दैट पर्पज़ वी आल्सो यूज़ प्रेपोजिशन इन। फॉर एग्जांपल, आई शैल रिटर्न, मैं वापस आ जाऊंगा इन अ फ्यू डेज, चंद दिनों में। अब यहाँ पे डेज़ की जगह हम लोग आवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मंथ्स भी, मिनट्स भी। सो हम टाइम जो है वो तब्दील कर सकते हैं कि वो डेज़ हैं तो उनको मिनट्स में, आवर्स में या मंथ्स में कन्वर्ट कर दें। सो एक सर्टन और स्पेसिफिक टाइम पीरियड को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल किया जाता है। और बिल्कुल उसी तरह से यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, कि आपको ये मंसूबा मुकम्मल करना है इन अ वीक, एक हफ्ते में, या हम ये भी कह सकते हैं इन अ वीक्स टाइम, के एक हफ्ते के वक्त में। अब आप देख सकते हैं जो वीक है वो एक टाइम ड्यूरेशन है और वो आपको
एक लिमिट दी गई है कि एक लिमिट के अंदर एक सर्टन टाइम में आपने काम मुकम्मल करना है। सो एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम को एज अ लिमिटेशन कंसिडर करते हुए भी हम लोग प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल ड्रेसेस के लिए भी करते हैं, चाहे वो नॉर्मल ड्रेसेस हैं या यूनिफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल, शी वाज ड्रेस्ड इन ब्यूटीफुल क्लोथ्स। शी वाज ड्रेस्ड कि वो मलबूस थी, उसने कपड़े पहने हुए थे। कैसे? इन ब्यूटीफुल क्लोथ्स, खूबसूरत कपड़ों में मलबूस थी। अब शी वाज ड्रेस्ड ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। देयर इज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब टू ड्रेस, कपड़े पहनना, और चूंकि उससे पहले वाज वर्ब आया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। इन द सेकंड सेंटेंस, ही केम हियर कि वो यहाँ आया, इन हिज यूनिफॉर्म, अपनी यूनिफॉर्म में, कि वो अपनी यूनिफॉर्म पहन कर आया या अपनी यूनिफॉर्म में मलबूस यहाँ पे आया। यू वर ऑल इन ब्लैक यस्टरडे, कि कल तुम मुकम्मल तौर पे ब्लैक या काले कपड़ों में मलबूस थे। हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल उस सूरत में भी करते हैं जब आपने अपनी सराउंडिंग्स को शो करना हो, जब आपने किसी लैंग्वेज में बात करनी हो, या अगर आप किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की मदद से कोई काम कर रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यू शुड कम्युनिकेट इन इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश में गुफ्तगू करनी चाहिए। नाउ हियर इंग्लिश इज नेम ऑफ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, और उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए आपने प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करना है। ही वाज सिटिंग, वो बैठा हुआ था, इन द डार्कनेस, अंधेरे में। अब जो डार्कनेस है वो उसकी सराउंडिंग्स में है। ही इज कवर्ड इन द डार्कनेस, कि आप अपनी सराउंडिंग्स को शो कर रहे हैं। वो लोनलीनेस है, वो डार्कनेस है, वो फोग है। सो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को, वेदर को, एटमॉस्फेयर को, या अपनी किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को आप शो करते हैं जिसके अंदर आप सराउंड हो चुके हैं। For that purpose we also use preposition in. Can you put it in writing, कि क्या आप ये बात लिख कर दे सकते हैं? तो इस सूरत में भी चूंकि आपने एक कलम के इस्तेमाल से, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट से जो है एक फंक्शन प्ले करना है, एक काम करना है, कि आपने उसको लिख कर देना है। सो राइटिंग जो है ये बेसिकली एक जेनर है, टू राइट, लिखना। और अगर हम उसको वर्बल नाउन बनाते हैं तो बन जाएगा राइटिंग। सो राइटिंग से मुराद है कोई भी लिखी हुई बात या लिखी हुई चीज। सो राइटिंग को हम नाउन कंसीडर कर रहे हैं, और उस सूरत में आपको ये काम करना है तो हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करेंगे। प्लीज पे इन कैश, मेहरबानी करके कैश में अदा करें। सो किसी भी चीज की कीमत को रकम में जब आप अदा करते हैं तो पे इन कैश। सो हम प्रेपोजिशन इन का वर्ड यूज करते हैं बिफोर कैश। स्पीक इन लाउड वॉइस, ऊंची आवाज में बात करें। आपने बात करनी है, कैसे बात करनी है? इन लाउड वॉइस। अब जो वॉइस है वो एक नाउन है, आवाज, और जो लाउड है वो इसकी डिग्री बता रहा है कि जो आवाज है वो एक हद से ज्यादा है, तो ये एक एडजेक्टिव है। सो ऊंची आवाज में बात करने के लिए, धीमी आवाज में बात करने के लिए भी हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं, कि आपको बोलना है ऊंची आवाज में बोलना है या धीमी आवाज में बोलना है। सो फॉर दैट पर्पस वी यूज इन। सो आप देख सकते हैं कि जब भी सेंस में की क्रिएट होती है किसी जगह में, किसी लहजे में, किसी कैरेक्टर में, किसी टाइम के साथ, तो जब हमें में का साउंड नजर आता है तो हम प्रेपोजिशन इन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इन द लास्ट हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल किसी की जॉब या प्रोफेशन को शो करने के लिए भी करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट, उसकी फॉर्मेशन, उसकी क्वांटिटी या शेप वगैरह को बताना हो तो तब भी हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ सोल्जर इन आर्मी, कि वो फ़ौज में एक सिपाही है। अब जो आर्मी है दैट इज़ द मेन प्रोफेशन टू विच द सब्जेक्ट इज़ बिलोंग, कि वो एक इदारे में एक पोस्ट पर मौजूद है जो कि उसके प्रोफेशन या जॉब से रेलिवेंट है। लिहाजा एक पर्सन की जॉब को या प्रोफेशन को शो करने के लिए भी हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। इन आर्मी, इन पुलिस, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ही वर्क्स इन अ कंपनी, को एक कंपनी में काम करता है। यहाँ पर भी उसकी जॉब या प्रोफेशन की बात हो रही है, एक कंपनी से रेलिवेंट। सो वी यूज़ प्रेपोजिशन इन टू शो कि वो काम उस कंपनी में करता है, बीइंग एज अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। यू शुड सिट इन रोज, के आपको लाइनों में या कतारों में बैठना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट्स की या डिफरेंट कैंडिडेट्स की आप एक अरेंजमेंट को शो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज। तो आप किसी भी नाउन, प्रोनाउन या किसी भी ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट्स को शो करने के लिए भी प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं।
राइट दिस नॉवल इन 3 पार्ट्स। नाउ 3 पार्ट्स, अब 3 हिस्से जो है वो भी नॉवल की जो अरेंजमेंट है या क्वांटिटी है उनको जाहिर करते हैं। राइट दिस नॉवल, इस नॉवल को लिखो इन 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में। अब यहाँ पर भी हमें में की आवाज़ आती है, तो जहाँ पे में की आवाज़ आती है चाहे वो किसी चीज़ का हिस्सा हो, उस जगह पर मौजूद हो, उस टाइम ड्यूरेशन में कुछ हो रहा हो, तो हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। सो आपने यहाँ पे प्रोफेशन, जॉब एंड अरेंजमेंट्स की फॉर्म में प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल देखा है। सो दीज वर ऑल एग्जाम्पल्स वेयर वी कैन यूज़ इन, and there can be more sentences where we can use preposition in। तो preposition in का जो इस्तेमाल है ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। it just needs our practice। हम जितने ज़्यादा sentences लिखें उनमें preposition in को ढूंढें। हम लोग ग्रामर की बुक्स में देखते हैं preposition in का इस्तेमाल कैसे किया गया है, लोकेशन के लिए, टाइम के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट क्वालिटीज़ के लिए, ड्रेसिंग के लिए। सो हमें वो सेंस जो है वो क्लियर होती जा रही होती है। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।